मुंबई की एक और भयावहता। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, आज एक और खौफनाक घटना से जाग उठा है। मुंबई, मायानगरी, सपनों का शहर। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है, लेकिन कभी कभी ये सपने डरावने सच में बदल जाते हैं। लेकिन इस शहर के सीने में एक और दाग लग गया। एक और घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक और डरावनी कहानी सामने आई। इस बार मेरा रोड के एक शांत इलाके में एक अपार्टमेंट से बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब बदबू बढ़ती गई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों ने शिकायत की, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। पुलिस के लिए भी यह दृश्य असहनीय था। शरीर के टुकड़े सड़े हुए। यह किसी की निर्मम हत्या का सबूत था। एक और निर्मम हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मनोज साने, 36 साल का एक आदमी, गिरफ्तार। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। उसकी लिव इन पार्टनर, 32 साल की सरस्वती वैद्य, गायब। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। शक की सुई साने पर पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की। क्या यह एक और श्रद्धा वाकर जैसा मामला है? क्या मुंबई एक और भयानक सच का सामना कर रहा है? मुंबई, जो कभी सपनों का शहर था, अब डर और खौफ का शहर बनता जा रहा है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया डर। क्या इस शहर की रफ्तार कभी थमेगी? क्या यहाँ के लोग कभी चैन की नींद सो पाएंगे? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। मनोज साने एक रहस्यमय शख्सियत। पुलिस ने मनोज साने को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। साने एक शांत, कम बोलने वाला इंसान। पड़ोसियों से कम ही बातचीत। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। एक रहस्यमय शख्सियत। क्या यह शांत व्यक्तित्व एक खौफनाक सच छुपा रहा था? क्या साने के पीछे एक और चेहरा था, एक भयानक चेहरा? पुलिस जांच जारी रही। हर सबूत एक और सवाल खड़ा कर रहा था। पुलिस जांच और बढ़ते सवाल। यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। साने ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने सरस्वती की हत्या की थी। उसने सरस्वती की हत्या का जुर्म कबूल किया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने दावा किया कि सरस्वती ने जून 3 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसका दावा था कि सरस्वती ने जून 3 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी। साने ने बताया कि उसने डर के मारे उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर उबाल दिया था। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। पुलिस को उसकी कहानी पर शक था। कई सवाल अनुत्तरित थे। क्या वाकई सरस्वती ने आत्महत्या की थी, या यह एक सोची समझी साजिश थी? साने के बयानों में विसंगतियां थीं। पुलिस को उसके हर शब्द पर संदेह था। क्या वह सच बोल रहा था या कुछ छुपा रहा था? क्या वाकई सरस्वती ने आत्महत्या की थी, या यह एक क्रूर हत्या को छुपाने की कोशिश थी? पुलिस ने हर पहलू की जांच शुरू कर दी। या यह एक क्रूर हत्या को छुपाने की कोशिश थी? पुलिस ने हर सबूत को बारीकी से जांचना शुरू किया। पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। फॉरेंसिक टीम ने भी अपनी जांच तेज कर दी। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा जा रहा था। पुलिस ने गवाहों से पूछताछ की, सबूतों को इकट्ठा किया और हर पहलू की गहराई से जांच की। क्या साने की कहानी में सच्चाई थी, या यह एक और झूठ था? पुलिस की जांच जारी थी और हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे थे। क्या वे इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे, या यह मामला हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? श्रद्धा वाकर मामले से भयानक समानताएं। यह मामला श्रद्धा वाकर हत्याकांड की याद दिलाता है। दोनों मामलों में लिव इन पार्टनर द्वारा महिला की हत्या, शरीर के टुकड़े करना, सबूत मिटाने की कोशिश। क्या यह महज एक संयोग है, या समाज में एक खतरनाक प्रवृत्ति उभर रही है? क्या प्यार और रिश्तों के नाम पर खौफनाक अपराधों का दौर शुरू हो गया है? एक समाज के रूप में आत्मनिरीक्षण का समय। यह समय है जब हमें रुककर सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। यह घटना हमें झकझोर कर रख देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं? यह हमें एक समाज के रूप में आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करती है। हमें यह समझना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। हमारे रिश्तों में कहाँ कमी आ रही है? क्या हम एक दूसरे को समझने और सुनने में असफल हो रहे हैं? हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
हम हिंसा और क्रूरता के इस चक्र को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? क्या हमारे समाज में सहानुभूति और करुणा की कमी हो रही है? हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। हमें अपने आसपास हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा और इसके समाधान के लिए प्रयास करने होंगे। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जहां प्यार और सम्मान हो। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। न्याय की मांग। सरस्वती के लिए न्याय की मांग उठ रही है। उसके परिवार को इंसाफ चाहिए, समाज को एक जवाब चाहिए। पुलिस को दोषी को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। इस भयावह कृत्य के लिए कोई भी दोषी नहीं बच सकता। कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पड़ोसियों के बयान, डर और अनिश्चितता। पड़ोसी सदमे में हैं, डरे हुए हैं। मनोज साने, जिसे वे जानते थे, वह एक हत्यारा निकला। उनके बीच रहता था, उनके साथ बात करता था। उन्हें कुछ पता नहीं चला। डर और अनिश्चितता का माहौल है। क्या वे वाकई अपने आसपास के लोगों को जानते हैं? क्या ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं? घरेलू हिंसा एक बढ़ती हुई महामारी। यह घटना घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर इशारा करती है। कई महिलाएं चुपचाप प्रताड़ना सहती रहती हैं, डर के कारण, समाज के डर से। हमें इस चुप्पी को तोड़ना होगा। महिलाओं को आगे आना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। सहायता के लिए कई संगठन मौजूद हैं। घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, यह एक अपराध है। सरस्वती की कहानी एक दुखद अंत। सरस्वती की कहानी एक दुखद अंत की कहानी है। एक युवा जीवन का अंत क्रूरता से हुआ। उसकी मौत हमें झकझोर कर रख देती है। हमें याद दिलाती है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर कोई सुरक्षित हो। सरस्वती को न्याय मिलेगा। उसकी कहानी हमें हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। उसकी याद हमें हमेशा एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे का रास्ता, जागरूकता और रोकथाम। यह घटना एक चेतावनी है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने आसपास के लोगों की परवाह करने की जरूरत है। हमें हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जहां प्यार और सम्मान हो। हमें सरस्वती और ऐसी ही अन्य पीड़िताओं के लिए न्याय की मांग करनी होगी। हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना होगा।